Don't forget to like, share, comment and subscribe. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई ने कहा कि आपने गौतम बुद्ध और हज़रत ज़ुल्किफ़्ल के बारे में तो बता दिया, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं और वो श्री रामचंद्र को या फिर इसी तरह किसी और हिंदू फिगर को वो कहते हैं कि ये अल्लाह के नबी थे। इस बारे में फिर क्या कहेंगे? देखिए, कुरान करीम में एक वजाहत हमारे सामने आ गई है। सूरत उर्राद, लिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम की तरफ हिदायत वाले भेजे गए हैं और कोई ऐसी उम्मत नहीं है, जैसे सूरह फातिर में भी आता है, कि जिसके पास कोई डराने वाला ना आया हो। इसके अलावा कुछ और आयतें भी हैं जो मैंने आपसे पिछले दर्स में जिक्र की थी। तो ये बात तो तय है कि अल्लाह ताला ने हर कौम की तरफ अंबिया भेजे हैं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। चाहे वो अफ्रीका में रहने वाले लोग हों या एंटार्क्टिका में रहने वाले लोग हों, अगर हैं वहाँ पर कोई, या अलास्का में हो या नेटिव अमेरिकन हों या कहीं पे हो, अगर वो कौम की हैसियत इख्तियार कर लेते हैं तो उनके पास कोई ना कोई डर सुनाने वाला आया है। 1,24,000 पैगंबरों में से कुरान करीम में हमें सिर्फ 25 के नाम दिए गए और बाज़ की तरफ इशारा कर दिया गया है। बाज़ के नाम हमने अहले किताब से जिक्र किए हैं, बाज़ अहले किताब से नाम हमने जिक्र किए जिनका हमारे पास जिक्र नहीं है। हमारे पास कुछ का जिक्र है जिनका अहले किताब के पास जिक्र नहीं है। ठीक है, इसी तरह आप देखें ना, 1,24,000 में से कुल मिला के अगर 50, 60, 100 भी हो जाते हैं तो फिर ये तो हम तो बात करें 1,25,000 की, 124,000। 100, 200 भी अगर आपको नाम पता है, वैसे 200 तो बहुत बड़ी नंबर, 100 भी बहुत बड़ा नंबर कह रहा हूँ मैं आपसे। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने हर कौम की तरफ डर सुनाने वाले भेजे। फिर बाद में वक्त के साथ साथ या तो उनकी तालीमात जो है वो खत्म हो गई और लोगों ने किसी और चीज को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, या उन पर कोई ईमान ही नहीं लाया। वो आए तो थे डर सुनाने के लिए। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रिवायत है ना कि मैंने बाज़ अंबिया को क़यामत के दिन ये आलम होगा उनका कि उनके साथ उनकी कौम में से एक शख्स भी नहीं होगा, वो अकेले जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। अच्छा, अब आ जाए कुछ उलमा जिनके नाम ले लेकर लोग कहते हैं, जैसा कि सलमान नदवी, वो उनका एक मुताला है और अदियान आलम पे उनकी एक निगाह है, मगर अफसोस के श्री रामचंद्र को पैगंबर उन्होंने लिख दिया और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि अगर किसी पैगंबर के बारे में हतमी तौर पर हमारे पास कोई दलील ना हो तो हम हतमी तौर पर कैसे कह सकते हैं कि पैगंबर? नहीं कह सकते। इसी तरह कुछ लोगों ने यहाँ तक गए हैं कि हो सकता है कि बाद में कुछ लोग चले गए, उसमें भी कुछ नाम है। इसी तरह मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हैं, उन्होंने किफ़ायतुल मुफ्ती की जिल्द नंबर 1 सफ़ा 89 पर ये लिखा है कि तमाम अकाबिर उलमा ने श्री कृष्ण, श्री राम और दूसरे पेशवायान मजहब से मुताल्लिक यही तफसील लिखी है कि हो सकता है, वी डोंट नो, मे बी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो जब भी सवाल किया गया, अच्छा कमाल की बात यह है कि तमाम मकातब फ़िक्र जो है ना, जितने भी, उनमें से अगर किसी एक ने भी इस ज़मीन में हामी भर ली कि हाँ भाई श्री राम नबी थे, श्री कृष्ण नबी थे, तो उसी मकतबा फ़िक्र के बहुत ज़्यादा तादाद में उलमा ने उसका रद्द कर दिया है। दूसरे मकातब फ़िक्र की ज़रूरत ही नहीं कि कहीं कोई इस दर्स को भी ये ना कह दे कि भाई आपने फलां को फेवर कर दी। मैं जब मिसाल के तौर पे अगर आप अहले हदीस के नज़दीक चले जाए ना, तो अहले हदीस में से भी किसी ने अगर लिखा है, जैसे उनके बड़े मशहूर आलिम हैं नवाब वहीदुज़्ज़मान साहब, उनके बारे में एक साहब ने लिखा है कि नवाब वहीदुज़्ज़मान साहब अपनी किताब हिदायतुल महदी के पेज नंबर 85 पर लिखते हैं कि श्री रामचंद्र, कृष्ण और इसी तरह और मुख्तलिफ मज़ाहिब के उन्होंने नाम लिए, महात्मा बुद्ध वगैरह, वो अपने वक्त के पैगंबर और नबी थे। लेकिन आले हदीस ही के मकतबा फ़िक्र से उनका रद्द भी मौजूद है। नवाब वहीदुज़्ज़मान का रद्द करते हुए मशहूर अहले हदीस आलिम हाफिज अब्दुल कादिर रोपड़ी साहब लिखते हैं कि कुरान और हदीस में जिनकी कोई तायुन नहीं, इन्हें यकीन के साथ हरगिज़ नबी नहीं कहा जा सकता। इसी तरह अगर देवबंद से किसी ने लिखा है तो देवबंद ही से उसका रद्द भी बड़ी तादाद में मौजूद है। इसी तरह आप आ जाएं, एक और किताब का भी मैं आपको साथ साथ हवाला दे दूं ताकि फिर उसके बारे में बात हो जाए। तो उससे पहले मैं आपको एक और नुक्ता बता दूं कि बाज़ लोगों ने क्या किया है कि उन्होंने बहुत सारी किताबों में एक चीज़ को देखा
اور اس کی کثرت سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھ دیا کہ ہاں یہ نبی تھے، پیغمبر ہی تھے، حالانکہ ان کے پاس بھی اس کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں تھی۔ اچھا، خواجہ غلام فرید ہی کو لے لیں، ان کے ملفوظات کا دوسرا مجموعہ جو ہے وہ فوائد فریدیہ یا ارشادات فریدیہ، اسی کے حوالے سے ایک بریلوی مسلک کے عالم لکھتے ہیں کہ ان کا جو یہ مقابیس المجالس میں ان کی طرف یہ نسبت کی گئی ہے کہ انہوں نے بھی مقابیس المجالس میں غلام فرید جو ہے انہوں نے اپنے ملفوظات میں یقین کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ شری کرشن اور شری رام بھی نبی تھے۔ مقابیس المجالس کی پیج 388 پر یہ عبارت آتی ہے۔ تو فوائد فریدیہ یا ارشادات فریدیہ کے حوالے سے بریلوی مسلک کے ایک عالم لکھتے ہیں کہ مقابیس المجالس کو جمع کرنے والا ہے، ان کو اس کے جامع جو ہے مولانا رکن الدین تھے، اور مولانا رکن الدین ایک جعل ساز آدمی تھے۔ یہ مقابیس المجالس ایک جھوٹی کتاب ہے جو حضرت خواجہ غلام فرید کی طرف منسوب کر دی گئی ہے۔ در حقیقت یہ کتاب تو قادیانیوں نے لکھی تھی۔ تو اب دیکھیں نا، جہاں کوئی چیز ہے تو اس کا رد بھی اسی مسلک میں موجود ہے۔ تو الغرض کسی بھی نیک صفت انسان کو نیک اور ولی ماننے سے کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن درجہ ولایت اور درجہ نبوت بہت فرق ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں جہاں انبیاء بھی بھیجے ہیں تو اولیاء بھی بھیجے، تو بہرحال ہر قوم میں اگر کوئی اس طرح کے لوگ ہوں تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہم پھر اپنے زبانوں کو اتنے دراز نہیں کریں گے ان معاملات میں، ہم احتیاط کریں گے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اصل وہ لوگ کون تھے، ان کی کیا تعلیمات تھیں، بعد والوں نے اسے کیا مسخ کر دیا، کیسے چینج کر دیا، اس میں کیا رد و بدل کر دیے۔ آیا وہ لوگ، ہو سکتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اگر واقعتاً ان میں سے کوئی شخصیت واقعتاً نبی ہو اور ہماری زبان سے کوئی ایسی غلط بات نکل جائے تو پھر تو ہم جو ہے وہ کٹہرے میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو احتیاط یہ ہے کہ بندہ احتیاط کرے، لیکن وثوق سے ہم نہیں کہہ سکتے، ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی نبی آئے ہیں، ہر جگہ اللہ نے پیغمبر بھیجے، ڈر سنانے والے، ہدایت دینے والے اللہ نے بھیجے، اور یہ ڈر سنانے والے اور ہدایت سنانے والوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء تھے جن کو بذریعہ وحی یہ حکم تھا کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں۔ That's it۔ اس سے زیادہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اور کسی خاص شخص کا ہم تعین بھی نہیں کر سکتے کہ یہ ہے، یہ وہ ہے، یہاں تک کہ قرآن کریم میں اس کی صراحت آ جائے یا حدیث نبویہ میں اس کی صراحت آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget to like, share, comment, and subscribe.